हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ क्लर्क 2023 के लिए लास्ट आपके 40 डेज बचे हुए हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, आज क्या टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए उस बारे में बात करते हैं। देखिए, इस तरह की टू डू लिस्ट मैंने खुद के लिए भी प्रिपेयर की थी 2022 के अंदर। जैसे मैंने 2021 जून से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, उसमें मेरे प्रीलिम्स तो क्लियर हुए लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुए। देन 2022 की बात करें तो 5 मेंस एग्ज़ाम, मतलब बैंकिंग के एग्ज़ाम 5 क्लियर हुए हैं। सिर्फ एसबीआई पीओ को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। तो यही टू डू लिस्ट मैं खुद के लिए बना रही थी। अब आपके लिए उसमें थोड़ी सी जो नई चीज़ें आती जा रही हैं वो ऐड करके, जो मुझे अच्छा कंटेंट लगा वो आपके लिए ऐड कर रही हूँ। आप लोग पढ़ेंगे, इस टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स खुद की टू डू लिस्ट खुद बना सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको खुद से अटेम्प्ट किया जाता है, आप सोच रहे हैं कि मुझे ये पढ़ना है ना, आप कर लेते हैं उस चीज़ को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है समझ ही नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उनके लिए टू डू लिस्ट है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस टू डू लिस्ट को फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब तक अगर आपने प्री की भी टू डू लिस्ट थी, जैसे हमने 30 डेज तक फॉलो किया था, आपने उसको भी किया होगा। अभी मीन्स के जो लास्ट डेज बच गए हैं, देखिए 10 जुलाई तक लगभग हम मेंस का पढ़ेंगे, देन प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। तो ये टू डू लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है, तो मुझे इससे बेनिफिट हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वांट्स में देखिए आपको क्या करना है। अभ्यास मैगजीन 2 पार्ट्स में आई है, हजार क्वेश्चंस है, जिसमें से 300 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं दोनों के अंदर, मतलब टोटल 600 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए। और वो स्पेशली बनाई गई है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2023 के लिए, तो उसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करिए उसकी डीआई भी, अर्थमेटिक भी। अगर और चीज़ों को स्किप कर रहे हैं तो सिर्फ अर्थमेटिक एंड डीआई पे फोकस कर लीजिए। उसमें 300 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के रिवाइज करने हैं। मैं आपको करवा चुकी हूँ 80 तक क्वेश्चंस की वीडियो आई थिंक अवेलेबल है आपको। ग्रुप जो भी प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से 100 क्वेश्चंस करिए और उसकी 10 डीआई सोल्व करने की कोशिश करिए। जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वीडियो से कर रहे हैं या खुद वो कर रहे हैं, वीडियो जैसे आपने देखी उससे सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर एक बार आप किसी का मेथड देख रहे हैं, उसको कम से कम 2 से 3 बार खुद से सोल्व करिए, बिकॉज वो आपके दिमाग में वो मेथड चढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग में क्या करना है। लास्ट आपने, जैसे हम काफ़ी दिन से मॉक दे रहे हैं मेंस के, तो लास्ट 2 डेज में जो आपने मॉक दिए हैं आप उनको रिवाइज करिए। बिकॉज देखिए, करंट के जब आप बहुत पहले के रिवाइज करते हैं देन भी इम्प्रूवमेंट होती है, और जो आपने कल परसों सोल्व किया आप उसको भी सोल्व करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो देखिए उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है लास्ट वाला करके। हर इंसान का दिमाग अलग टाइप का होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कैसे आपको सूटेबल रहता है। आपको मेंस लेवल के 2 मॉक जो भी रीजनिंग के सेक्शन वाइज हैं वो करने हैं। लास्ट 2 डेज के जो आप अटेम्प्ट कर चुके हैं उनको रिवाइज करिए दोबारा से, टाइमर लगा के उनके क्वेश्चंस करिए। जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे थे, देखिए इस टाइम आप उसमें अटक रहे हैं या ईजिली सोल्व कर पा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में भी सेम लास्ट 2 डेज के मॉक कर सकते हैं। हिंदी लेना है तो हिंदी के लास्ट 2 डेज के करिए, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश का कर लीजिए। कंप्यूटर की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स, अब मान लीजिए जैसे 2023 में एग्जाम है, तो 2022 और 2021 इन दोनों के प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चंस आए होंगे, तो आपको वो 80 क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर आपने पहले नहीं कर रखे, 80 एक दिन में नहीं याद हो रहे, तो 1 साल का कर लीजिए, सिर्फ 2022 का कर लीजिए, तो आपको वो 40 क्वेश्चन याद करने हैं। जीए की बात करें तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए जून मंथ से, लास्ट का रुक जाइए एक बार, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो जून से स्टार्ट कर लीजिए, 1 जून से लग जाइए। एंड बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग की जो टर्म्स हैं उन पे भी फोकस करिए, डेली की एक टर्म भी आप सीखेंगे तो आपके लिए सही है। ये थी आज की टू डू लिस्ट, आई होप आप इसको फॉलो करेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कंप्लीट फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आप 70% टारगेट भी अचीव कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ये मत सोचिए कि हमने तो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 70% हुआ है, नहीं मन करा, नेक्स्ट डे वो 70 से डाउन नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करिए 70 को चाहे 3-4 दिन तक 70 ही मेंटेन करें, लेकिन वो 60, 50, 40, 0 ये नहीं होना चाहिए। उससे बढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेंटेन करके चल रहे हैं वो भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। तो आपसे जितना हो रहा है आप करिए, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।